फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास है? तो इसका आंसर आएगा मिश्र बंधु। दक्षिण के आलवार भक्त किस कोटि के भक्त थे? तो इसका आंसर आएगा गायक। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? संतों ने नारी के कामनी रूप की निंदा की है। संतों के काव्य का प्रधान रस कौन सा था? शांत रस था। तो उन्होंने नारी की कामनी रूप की निंदा की है। कबीर की मृत्यु का स्थान क्या था? कबीर की मृत्यु का स्थान मगहर था। कबीर जो है निर्गुण काव्यधारा के एक क्षत्र सम्राट थे। तो ये संत इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। कबीर की संपूर्ण रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इस संग्रह का संपादन किसने किया था? तो बीजक में 3 रचनाएं हैं, शब्द, साखी और रामायणी। तो इसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन धर्मदास ने किया था। जायसी की प्रसिद्धि का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है? तो इसका आंसर आएगा पद्मावत। पद्मावत की भाषा कौन सी है? बोलचाल की अवधि है। तो पद्मावत में कितने खंड है? 57 खंड हैं। अष्टशाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टशाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ द्वारा की गई है। आचार्य विठलनाथ ने किसको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो आचार्य विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? सूरदास के गुरु का नाम आचार्य वल्लभ है। सूरदास का सर्वाधिक मामरिक और भाग वैद्य पूर्ण प्रसंग है। तो इसका आंसर आएगा भ्रमर गीत प्रसंग। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान है। हिंदी में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? रामानंद। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। मतीराम रीतिकाल की किस धारा के कवि है? तो मतीराम रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। रीतिबद्ध काव्यधारा के अन्य कवि केशव, भिखारीदास और चिंतामणि है। मतीराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। छंदों का अजायब घर केशव की किस कृति को कहा जाता है? छंदों का अजायब घर केशव की रामचंद्रिका को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेतवी किसे कहा जाता है? केशव को कहा जाता है। भूषण वास्तविक नाम नहीं, कवि की उपाधि है। ये कवि नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये कवि नाम चित्रकूट नरेश रुद्रदेव द्वारा दिया गया है। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी जी की प्रमुख रचना कौन सी है? इसमें से इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित में से कौन सा कवि मात्र एक कृति रचकर ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? तो उनका नाम क्या है? बिहारी जी है। गणानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है उनकी प्रेमिका सुजान। निम्नलिखित में से किसे रास का साक्षात अवतार माना जाता है? तो इसका आंसर आएगा घनानंद। घनानंद जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और सुजान सागर इनका प्रमुख ग्रंथ है। निम्नलिखित कवियों में से किसी कविराज श्रोमणी की पदवी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर आएगा पद्माकर। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक हैं। तो इसका आंसर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि युग प्रवर्तक माना जाता है और जिसे महाप्राण भी कहा जाता है? तो वो कौन से हैं? निराला जी हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी प्रसिद्ध पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य से उद्धृत की गई है? तो ये यशोधरा काव्य से उद्धृत की गई है। इसमें से सकेत का अर्थ क्या आएगा? इसमें से सकेत का अर्थ अयोध्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों हैं? तो इसका आंसर आएगा केशव। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।